सूत्र 11। मुक्ताभिमाने मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। इसका भावार्थ है, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बंधा हूँ, इस प्रकार का अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, वह पूर्णतः सत्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं, बंधन तथा मुक्ति के बारे में समझाते हुए कहते हैं, यह बंधन एवं मुक्ति तो तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचोगे मानोगे वैसा ही और वही हो जाओगे। जैसे जो मानता है कि मैं मुक्त हूँ वह मुक्त है, और अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। सिर्फ दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम है। मुक्ति कर्मों का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी अपने आप को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर भी अपनी तरफ आकृष्ट कर देंगी, इसलिए आत्मज्ञान के पश्चात भी उसे मुक्ति की भावना रखना आवश्यक है। ये सारे कर्म बंधन के अज्ञानी के निमित्त हैं। अज्ञानी अगर यह मान ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। व्यवहार में यह बात प्रसिद्ध है कि जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। यह एकदम सत्य बात है। सिद्धांत भी यह है एवं व्यवहार भी यह है। गीता में तो श्री कृष्ण कहा है, योग कामक्षु कौशलम, योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रद होकर कार्य करता है वह भी मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ यह भेद समझ लेना जरूरी होता है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। अब हम बात करते हैं सूत्र 12। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निःस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवान इव। इसका भावार्थ है, जीवात्मा वास्तव में आत्मरूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है अर्थात सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, संग रहित है, इच्छा रहित है अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। यह भ्रम के कारण संसारी जैसी प्रतीत होती है अर्थात जैसी ही यदि उसके विपरीत दिखाई पड़ रही है तो उसका कारण भ्रम है। अष्टावक्र जी इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो, आत्मा को तुम्हें प्राप्त नहीं करना है और वह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होती है। परंतु यह भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही आत्मा हो। सिर्फ अज्ञानतावश तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा जागृत होकर देखना मात्र है। फिर से उसे दोबारा याद करने की जरूरत है और कुछ नहीं करना। आत्मा के स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं, यह आत्मा साक्षी है, सबको देखने वाली है एवं संपूर्ण प्राणियों में संव्याप्त है। यह सबको देखने में समर्थ है, परंतु इसको देखने में कोई सक्षम नहीं है। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंधनग्रस्त नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की मान्यता अथवा परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण में से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अतः आत्मा भी परमात्मा के समान पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, लेकिन माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। यदि वह अनेकों बच्चों को जन्म दे तब पर भी वह पूर्ण ही बनी रही है। उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा है। उसी प्रकार ज्ञान, दया, प्रेम, करुणा, संतोष, सुख आदि को बांटने से वह कभी भी कम नहीं होते हैं। परमात्मा और आत्मा भी ऐसे ही हैं।
उपनिषद का कथन है कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण का जन्म होता है और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही शेष रह जाता है। बीज पूर्ण है, इस कारण पूर्ण वृक्ष बनता है। यह संसार उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण है। इसी प्रकार अष्टावक्र कहते हैं यह आत्मा पूर्ण है, एक है, अद्वितीय है। जब परमात्मा एक है तब आत्मा भी एक ही है, विविधता नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, किसी में भी अलग अलग आत्मा नहीं है। आत्माएं अनेक नहीं होती, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है वैसे ही आत्मा में भी भिन्नता नहीं है, वह भी सर्वत्र व्याप्त है। विविधता की अनुभूति ज्ञान न होने के कारण तथा संदेह के कारण होती है। जिन मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता उन्हें परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होता। वे ही भिन्न भिन्न जीवों में विद्यमान आत्मा को भिन्न भिन्न समझ लेते हैं, परंतु वह भिन्न भिन्न नहीं है। फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। बंधन शारीरिक और मानसिक होता है। जब इनसे नाता टूट जाता है तब प्रतीत होता है कि आत्मा मुक्त है। इसके पहले शरीर तथा मन के कारण ही आत्मा के बंधन में होने का संदेह होता है। यह संदेह ज्ञान और बोध के द्वारा ही समाप्त हो सकता है। यह आत्मा चैतन्य है, यह जगत इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का विस्तार है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ता है। यह आत्मा अक्रिय है, यह स्वयं करने वाली नहीं है। करना इसका धर्म नहीं है, इसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। इसे स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे सूर्य की उपस्थिति मात्र से संसार की संपूर्ण क्रियाएं अपने आप ही होती हैं, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति से सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है, इसका कोई संगी साथी बेटे पोते परिवार मित्र इत्यादि नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का संग दोष इसे प्रभावित नहीं कर सकता। यह अकेली है, यह न किसी से प्रेम करती है और न ही किसी से विद्वेष करती है। यह स्वर्ग में अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु भी नहीं बैठती, न ही इसके कोई राज दरबारी है, न फरिश्ते हैं और न ही इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सभी प्रकार के गुणों से युक्त है, अर्थात यह सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निष्क्रिय है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की इच्छा का स्फुरण नहीं होता, इसकी कोई इच्छा अभिलाषा अथवा कामना नहीं है। यह न ही किसी प्राणी पर विशिष्ट रूप से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देती है और न ही क्रोधित होकर किसी को दंड देती है। यह शांत है, गंभीर है, इसमें न तो कोई हलचल होती है और न ही कोई तरंगे उठती हैं। इस प्रकार इस आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के विषय में विस्तार पूर्वक पता चलता है। आत्मा में जो लक्षण बतलाए गए हैं उनसे यह संसारी नहीं सिद्ध होती। यह असंसारी है, संसार के गुण धर्मों से परे हैं, लेकिन भ्रम के कारण यह जीव को संसार जैसी दिखलाई पड़ती है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, यह सब उसकी लीला है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है, परंतु सब कुछ परमात्मा कर रहा है, वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। परंतु अज्ञानी प्राणी को भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है, जैसा उसका आदेश होगा वैसा ही कार्य होगा। इसी कारण यह असंसारी आत्मा संसार से दिखलाई पड़ती है। जिस प्रकार संसार बंधनों से बंधा हुआ है, वैसे आत्मा भी बंधन युक्त है। वह जन्म भी लेती है और उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है। आदि सब अज्ञानता और भ्रम के ही परिणाम है। अब हम बात करते हैं सूत्र 13 के बारे में। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासोहम भ्रमं मुक्त्वा भाव बाह्यम अथांतरम बाह्यम आंतरम। इसका संधि विच्छेद होगा बाह्यम अथ आंतरम। ठीक, इसका भावार्थ है मैं आभास रूप यानी अहंकारी जीव हूँ। इस प्रकार के भ्रम को और बाहर तथा अंदर के भाव का त्याग करके तो कूटस्थ अचल स्थिर बोधरूप एवं अद्वैत रूप आत्मा का विचार कर। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जनक को समझाते हुए कहते हैं यह अहंकार सत्य नहीं है, मिथ्या है, यह भ्रम रूप है। इस भ्रम रूप अहंकार के कारण ही जीव अपने आप को आत्मा से भिन्न मानता है। इसलिए तू इस भ्रम को छोड़ दे और साथ ही साथ इस बाहर भीतर के भाव का भी त्याग कर दे
कि आत्मा अर्थात परमात्मा कहीं दूर आसमान में है या तेरे ही अंदर है। यह बाहर भीतर का जो भेद है वह मन का ही होता है। आत्मा तो सर्वत्र फैली हुई है, बाहर भी और भीतर भी। तो सिर्फ इस कुटस्थ स्थिर अचल बुध स्वरूप अद्वैत रूप आत्मा का विचार कर राजा जनक के इसी भ्रम के निवारण के लिए महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि तुम्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब उधार का है। तुम्हें दूसरों के द्वारा मिले हैं, तुम्हारे स्वयं के नहीं हैं। तुम्हें जब दूसरों ने कहा, जब तुमने अपने मन में यह झूठी अवधारणा बना ली कि मैं जीव हूँ और आत्मा मुझसे भिन्न है, कोई आत्मा को बाहर संसार में कहता है, कोई आसमान में, कोई स्वयं के अंदर, इन छोटी मान्यताओं के कारण ही सब दुख को भोग रहे हैं और तुम भी अब उन्हीं के दुख का उपभोग करो। इन उधार में ली गई मान्यताओं का त्याग करके और स्वयं को जागृत करने से यह सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और आत्मा कहाँ है। सिर्फ स्वयं को जागृत करने की आवश्यकता है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक के बाहर भीतर की बात कही है, उसको समझना थोड़ा कठिन है। इसलिए वह अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण संसार जिसे कर्म जगत कहा जाता है। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। अतः मनुष्य बहुमुखी होने के कारण हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के अंदर नहीं जाता। उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा मनुष्य कर्मयोग की सहायता से आत्मा को प्राप्त कर सकता है, दूसरी कोई युक्ति उससे काम नहीं आएगी। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का परित्याग करके परमेश्वर के कार्य को समझकर कार्य करना। यह हुआ बाहरी भाव। मनुष्य के अंदर 3 जगत और हैं जो इस प्रकार हैं, विचारों का जगत इसके भीतर है, भाव जगत, और तीसरा है आत्म जगत यानी साक्षी जगत। जो बुद्धिमान होते हैं वे विचारों के साथ जीते हैं, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चेतन आत्मा तक पहुँच सकते हैं। उसे कर्म के पथ पर ले जाना सरल नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान होने के कारण वह तार्किक होगा। इसलिए उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। यही ज्ञान मार्ग कहलाता है और वह व्यक्ति ज्ञान योगी कहलाता है। तीसरा जगत भाव है। इस जगत में भक्ति तथा प्रेम का समावेश है। जिन व्यक्ति में भावुकता ज्यादा होती है उसके निमित्त भक्ति का मार्ग है। ऐसे व्यक्ति भक्त कहलाते हैं, क्योंकि यह जगत भावना प्रधान व्यक्ति के लिए होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति हेतु ज्ञान और कर्म मार्ग नहीं होते हैं। ये ज्ञान, कर्म तथा भक्ति 3 मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों हेतु हैं। मिथ्या जगत है, आत्म जगत, साक्षी जगत। यह केंद्र पर आधारित है। संपूर्ण संसार इसी के आधार पर टिका हुआ है। सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यह जीवन का परम उद्देश्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग है। इन तीनों के संग ध्यान को जोड़ने पर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन महर्षि अष्टावक्र का मार्ग इनसे अनोखा है। सीधा साक्षी पर जाना। वे न ही कोई मार्ग बतलाते हैं, न ही कोई कर्म बतलाते हैं, न ज्ञान और न ही भक्ति। सीधे सीधे साक्षी की बात करते हैं। यही अंतिम स्थिति है। साक्षी भाव में सीधा जाने से संपूर्ण अज्ञान अपने आप ही खत्म हो जाता है। यह संपूर्ण संसार मिथ्या लगने लगता है। इसी प्रकार इसके प्रति जो ख्याल है वह सब मिट जाते हैं। सभी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं। अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है। इससे प्राणी पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। वह सत्य को प्राप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ कह रहे हैं, अर्थात आत्मा को स्थिर और अचल कह रहे हैं। उनका कहना है कि आत्मा नहीं चलती बल्कि संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है और संसार परिधि है। अतः परिधि ही चलती है, केंद्र अथवा धुरी नहीं चलती। यहाँ इस बात की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, लेकिन धुरी भी वही है जिसके आधार पर संपूर्ण संसार चलता है। साथ ही साथ बोध रूप भी वही है। इससे ज्ञात होता है कि शक्ति और बोध भिन्न भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के रूप हैं। जो दोनों के भिन्न भिन्न समझते हैं वही अज्ञानी होते हैं। जिसके ऊपर लोहार लोहे को रख
रखकर अलग अलग रूप देता है उसे कूटस्थ यानी हथौड़ा कहते हैं। उस पर लोहा अनेक नाम का अनेक रूप ग्रहण करता है। उसे चोटें दी जाती हैं लेकिन तब भी वह यथावत रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। वैसे ही आत्मा है, अद्वैत है, इसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। इसी प्रकार तुम हो वाला मत समझो। तुम आभास रूप नहीं हो, तुम तो अधिष्ठान रूप हो, अपने आप को बदलने वाला अज्ञान रूप तथा स्व पर के साथ स्थान पर देखने के कारण तुम्हारा भ्रम है। तुम इस भ्रम का त्याग करके कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों से संयुक्त न हो और न ही उनके धर्म को अपना धर्म मानो। बाह्य जगत तथा आंतरिक जगत दोनों से विलक्षण आत्मरूप को पहचानो। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने कूटस्थ, बुद्ध स्वरूप तथा अद्वैत इन 3 शब्दों में संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या कर दी गई है। यही गुरु की महिमा है।